सदा चमकता हुआ सच्चा डायमंड बनने की, सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए और उनको भी बनाने की, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा बाप और सेवा में बिजी रहने की, माया जीत सुविश्व के राज्य भाग्य जीत संगम युगी डायमंड प्रति अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ सेफ्टी का स्थान है, जहाँ रहकर निर्भय और निश्चिंत रह सकते हैं। माया उनके पास आ नहीं सकती है, ये निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर बैठने का निमंत्रण प्रभु सभी को देते हैं। श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलना अर्थात उनके दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करना, समझ देते हैं कि इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। ऐसे रूहानी नशे में रहेंगे तो सदा सुख का अनुभव करेंगे, कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती है। तो सदा सेफ्टी के स्थान पर रहकर वरदान को फलीभूत करना है। सभी बोझ बाप को देकर जब हम उनके कहे प्रमाण वो करते हैं जो वे कहते हैं, अर्थात उनकी याद में रहते हैं, बुद्धि को प्रभु में एकाग्र करते हैं, तो सही दिशा में चलते हैं। संकल्प बोल कर्म भी एक्यूरेट करते हैं। नया कोई विक्रम नहीं होता है और पुराना विक्रमों का बोझ भी उतरता जाता है। याद से व्यवहार भी अच्छा होता है, उसमें सत्यता दिव्यता होती है, तो हिसाब किताब भी चुकतू हो जाते हैं। प्रभु से लेकर सब देते हैं तो हिसाब किताब भी कर्मों का नहीं बनता है, तो लाइट भी रहते हैं, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता। दैहिक दुनिया दैहिक रिश्तों से उपराम हो जाते हैं। जब ऐसी बुद्धि हल्की हो जाती है तब डबल लाइट फरिश्ते कहलाते हैं। सदैव जागती ज्योत निराकार परमात्मा सारे विश्व और प्रकृति को सच्चे डायमंड समान चमकने वाला, डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, नया विश्व स्थापन करने वाले, उन बच्चों को देख रहे हैं जो डायमंड बनने वाले हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि चमक नंबरवार है। प्रभु तो डायमंड रूपी आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। इसीलिए हम आत्माओं से भी पूछ रहे हैं कि हम सब भी डायमंड को देखते हैं या शरीर को, क्योंकि 63 जन्म तो शरीर को देखा, लेकिन अब शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है, ये पूछ रहे हैं। डायमंड को देखेंगे तो डायमंड बनेंगे, शरीर को देखेंगे तो कमी कमजोरियां दिखाई देंगी, उससे फिर दाग लगेंगे। बाप दादा सभी में यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हम सब जब भी देखें, जिसे भी देखें, तो हमें चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। यही संकल्प करना है कि डायमंड ही बनेंगे और डायमंड ही देखेंगे। ऐसा संकल्प करना अर्थात निभाना भी। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि दूसरी आत्मा काला कोयला भी क्यों न हो, एकदम तमोगुणी आत्मा ही क्यों न हो, लेकिन हमें डायमंड ही देखना है। सतोगुणी आत्मा डायमंड को ही देखना है। डायमंड को देखेंगे तो बाप कहते हैं कि अच्छा है, क्योंकि हमारी ऐसी दृष्टि पड़ने से उनका कालापन कम होता जाएगा। ये सेवा करनी है। बाप दादा का फरमान है कि अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संपर्क में आओ तो डायमंड को देखो। डायमंड देखना, डायमंड बनाने का रोज फंक्शन करो, ये प्रभु का फरमान है। बाप दादा की विशेष सभी प्रति शुभ आशा व श्रेष्ठ श्रीमत है कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना है। जब हम देह को देखते हैं तो दाग लग जाते हैं, क्योंकि देह के साथ कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं। समझ दे रहे हैं कि विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों के वश नहीं होना है। प्रभाव मुक्त और स्वस्थिति में रहते हुए विघ्नों को पार करना है। समझ दे रहे हैं कि अगर किसी भी विघ्न वश हो गए, हलचल में आ गए या पुराने स्वभाव वश होकर रिएक्ट कर गए, तो समझो कि दाग लग गया। ऐसा नहीं सोचना है कि विघ्न नहीं आए, क्योंकि विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त करना है, जो कि विघ्न आएंगे और हम उन्हें पार करेंगे, अर्थात प्रभाव मुक्त रहकर विनाश करेंगे, तभी मिलेगा। विघ्न आए ही नहीं तो कैसे विघ्न विनाशक कहलाएंगे। इसलिए बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के, लेकिन हम डायमंड को ऐसा पावरफुल बनना है जो कोई भी दाग का प्रभाव हम पर न पड़े। हम स्वस्थ स्थिति में रहकर परमात्मा की याद में रहकर पाठ बजाएं।
बाप दादा सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। जिन्हें आत्मा को देखना मुश्किल लगता है, शरीर देखना सहज लगता है, उन्हें बाप दादा कहते हैं कि फरिश्ता रूप अर्थात लाइट के आकार वाले शरीर को देखो और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो, बाप दादा समान बनो। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप बनकर दिखाओ, फिर कोई विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालेगा और हमारे संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। ऐसी गिफ्ट देने के लिए तैयार होना है। गोल्डन दुनिया लाने के लिए फरिश्ता बनेंगे तो बाप दादा यकीन दिला रहे हैं कि हमारा फरिश्ता रूप चमकेगा। समझ देते हैं कि ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते ही मैं फरिश्ता हूँ को स्मृति में लाओ। जो संकल्प करते हैं, जो चाहना रखते हैं, उसे 100% पूरा कर फुल पास होंगे। तो शिव परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि रोज अमृत वेले अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा अपनी बाहों में समा लेंगे, जिसकी महसूसता भी होगी और अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं ये अनुभूति होगी। जो फरिश्ता बनेंगे उन्हें अमृत वेले गले लगाएंगे और सारा दिन अगर कोई उनके आगे परिस्थिति आई या विघ्न आया तो स्वयं बाप दादा उनकी छत्र छाया बन जाएंगे। यूं ही नहीं कहते हैं बाप दादा, इसलिए कहते हैं करके देखो, अर्थात फरिश्ता बनकर अनुभव करो। जब बाप छत्र छाया बनते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। 14 वर्ष की योग तपस्या का समय इसका प्रूफ है। अनेक विघ्न आए लेकिन प्रभु की छत्र छाया में कोई कुछ कर नहीं सका और स्थापना का कार्य सेफ्टी से पूरा हुआ। तो अभी भी जितना हम चाहे परमात्मा की छत्र छाया का और फरिश्ता ब्रह्मा के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। ये वरदान है, सहज प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। फरिश्ता रूप में चलना फिरना ही डायमंड बनना है। रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे तो फरिश्ते रूप से चलते फिरते अष्ट शक्तियाँ दिखाई देंगी। भिन्न भिन्न अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। अभी से जितना फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और बढ़ाते जाएंगे उतना औरों को महसूसता होगी। तो फरिश्ते बनने की गिफ्ट दृढ़ निश्चय रख देनी है। निश्चय की विजय टल नहीं सकती है। पांचों ही तत्व याद आत्माएं कितना भी सामना करें, पांचों ही तत्व प्रभु कहते हैं अगर कितना भी सामना करे लेकिन समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। समर्थ बनाने वाले परमात्मा समझ देते हैं कि पांचों ही तत्व कितना भी सामना करें लेकिन निश्चय बुद्धि आत्माएं समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। अटल निश्चय है, हलचल में नहीं आते हैं तो विजय हुई पड़ी है। बच्चे हैं बाप दादा के, इसलिए कुछ भी हो जाए बस छोटा बच्चा बन बाप की बाहों में समा जाना है। हलचल में नहीं आएंगे तो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है, टल नहीं सकती है। रियल डायमंड बनने का, फरिश्ता रूप का अभ्यास बढ़ाते जाना है तो चलते फिरते औरों को अष्ट शक्तियों की महसूसता कराने के निमित्त बन जाएंगे। यही है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। तो डबल लाइट फरिश्ता बनने की गिफ्ट दृढ़ निश्चय से देने की ठान लो। अभ्यास करते रहो तो वरदाता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि विजय निश्चित है, टल नहीं सकती है। तो दृढ़ता से विधि पूर्वक अभ्यास कर बाप दादा की खूबसूरत पालना कर रियल डायमंड, बेदाग हीरा और फरिश्ता बन गिफ्ट देना है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है।